प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन की। दुनिया को कर्ज के जाल में ढकेल रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंस गया है। यही वजह है कि BRI पहली बार देश के भ्रष्टाचार रोधी निकाय की जांच के दायरे में आएगा। BRI के तहत चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया और इसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे और मध्यम देशों में परियोजनाओं के ऋण जाल में तब्दील होने के आरोप लगे हैं। श्रीलंका तो चीन का कर्ज लौटाते लौटाते डिफॉल्ट हो गया और पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार BRI से संबंधित भ्रष्टाचार से लड़ना सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग CCDI की 2024 की कार्य रिपोर्ट की प्राथमिकताओं में से एक होगा। सरकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि रविवार को जारी CCDI रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के आधार को खत्म करने, व्यवस्था सुधारों को और व्यापक करने और अनुशासित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करने और पार्टी अनुशासन निरीक्षण आयोगों और पर्यवेक्षण एजेंसियों के संगठनात्मक विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पोस्ट के अनुसार CCDI प्रमुख ली शी द्वारा 2 महीने पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठन इस साल घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर कार्रवाई का समन्वय करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भ्रष्टाचार रोधी अभियान ग्रामीण पुनरुद्धार में खराब प्रथाओं और भ्रष्टाचार को लक्षित करने वाले अभियान को व्यापक करेगा और बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं में बेहतर शुचिता लाने का प्रयास करेगा। आइए अब मोदी जी की द्वारका नगरी के भ्रमण के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि आज मैंने उन क्षणों का अनुभव किया जो सदैव मेरे साथ रहेंगे। मैं समुद्र की गहराई में गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। पानी के अंदर छिपी द्वारका नगरी के बारे में पुरातत्वविदों ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्मग्रंथों में भी द्वारका के बारे में कहा गया है कि यह सुंदर द्वारों और दुनिया की चोटी जितनी ऊंची इमारतों वाला शहर था। इस नगर का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। जब मैं समुद्र की गहराई में गया तो मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने द्वारकाधीश के सामने सिर झुकाया। मैं अपने साथ एक मोरपंख ले गया, उसे भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। मैं हमेशा वहाँ जाने की और प्राचीन द्वारका शहर के अवशेषों को छूने के लिए उत्सुक था। मैं आज भावनाओं से भरा हुआ हूँ। दशकों पुराना सपना आज पूरा हो गया। मोदी ने बाद में द्वारका में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कहा, प्राचीन शहर द्वारका हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में अत्यधिक महत्व का स्थान है। इसने लंबे समय तक इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भक्तों का ध्यान खींचा है। इससे पहले रविवार सुबह मोदी ने गुजरात के प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर द्वारकाधीश में पूजा अर्चना की थी। गुजरात में गोमती नगर अरब सागर के मुहाने पर स्थित राष्ट्रीय द्वारकाधीश मंदिर वैष्णवों, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान कृष्ण हैं, जिन्हें द्वारकाधीश या द्वारका का राजा कहा जाता है। बाद में मंदिर के पुजारी ने मोदी भगवान कृष्ण की एक मूर्ति उपहार में दी। पीएम मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन किया। मोदी ने ओखा मुख्य भूमि और गुजरात के बेहट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे केबल रुके हुए पुल सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन किया। पुल, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। 979 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित इस पुल में 4 लेन की सड़क है, जिसकी चौड़ाई 27.20 मीटर है, जिसके दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ है। मोदी ने रविवार सुबह बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। पीएम मोदी ने शनिवार को जामनगर में जोरदार रोड शो के साथ अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की थी। मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच जैसे ही मोदी का कमला सर्किट हाउस की ओर बढ़ा, सड़क के दोनों ओर बढ़ी। अब हम बात करें, भारत ने जो रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाता था उसको रोक दिया है। पंजाब की बंजर हो रही 37,000 हेक्टेयर जमीन पर जल्दी हरियाली नजर आएगी। दरअसल केंद्र सरकार के सहयोग से बने शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। इस बांध के बनने के बाद रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान जाता था, वो अब हमारी ज़मीनों को उपजाऊ बनाएगा। इस पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जम्मू के कठुआ
और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके बाद रावी, सतलज और ब्यास तीनों नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। हालांकि बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था। ऐसे में अब वह रावी नदी पर बांध बनने के बाद उसका पूरा पानी भारत का है और इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने में काम में करेगा। रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा था, जिसे अब भारत अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। बता दें कि रावी नदी और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के पास होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब से होकर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर बहती है। 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, जब रंजीत सागर डैम बनाने की बात हुई थी। और जो ये पानी है, ये शाहपुर कंडी बैराज से जो पाकिस्तान को जाता है, इसको रोकने की बात चली थी। ये जो एग्रीमेंट था, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस समय जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल के बीच हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।